कि रोड पे किसी को भी नमाज पढ़ने का कोई शौक नहीं है मुस्लिम समुदाय को। सिर्फ वो मजबूरी होती है कि ईदगाह अगर फुल हो गई है तो दो चार आदमी नमाज पढ़ लिया। तो लग रहा है कोई भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये भेदभाव तो बिल्कुल सामने है कि इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। अरे हमारे यहाँ पे आज नमाज हुई है, करो तो किसके लाइसेंस जब्त कर रहे हैं ये लोग। और रही ईद की बात, ईद साल में 20-30 ईद नहीं होती। ये तो गिने चुने त्योहार हैं। ईद तो हमारे जो सनातन धर्म है हमारा, उसमें होली, दीपावली, दो तरह के नवरात्रे, एक सर्दी के एक गर्मी के, दशहरा, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, अहोई। हमारे तो त्योहार इतने त्योहार हैं कि कोई महीना हमारा तो खाली जाता ही नहीं। और यहाँ पर फिर एक महीने की कावड़ यात्रा चलती है, फिर जैनियों के वो हैं बड़ौत में, उनके उत्साह शुरू हो जाते हैं। एक उनका वो लड्डू प्रथा है वो शुरू हो जाती है। तमाम वर्ष में तमाम त्योहार रहते हैं। और हम ईद में भी गिनी चुनी ईद साल में, उसमें भी इन लोगों के साथ शरीक नहीं होंगे। ये हमारे तमाम त्योहारों में शरीक रहते हैं। देखने को मिल रहा है कि अब कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि हर त्योहार पे एक विवाद आ जाता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि हर जुमे की नमाज को लेकर विवाद हो रहा था कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है। वो सारी चीजें देखने को मिल रही थी। सड़कों पर नहीं पढ़ना है, छत पे नहीं पढ़ना है, घर की छतों पे नहीं पढ़ना है। अगर सड़कों पर नमाज होगी तो आपके पासपोर्ट, लाइसेंस वो जब्त कर लेते। इस तरीके की चीजें हो रही थी। अरे हमारे यहाँ पे आज नमाज हुई है, करो तो किसके लाइसेंस जब्त कर रहे हैं ये लोग। करो तो सड़क पर अगर ये करो तो, अरे ईदगाह को ये इतनी बड़ी क्यों नहीं बनवा देते कि उसकी कैपेसिटी 10-10 हजार की, 20-20 हजार की क्यों नहीं करते। सड़कों पर नमाज पढ़ने का शौक है क्या किसी को? या छतों पर नमाज पढ़ने का शौक है क्या? हर सनातन धर्मी अपने घर में बैठ करके परमात्मा का भजन नहीं करता क्या? प्रभु का भजन नहीं करता क्या? ये घरों पे जो छतों पे रोक लगा रहे, ये छत इन लोगों ने बनवाई क्या? क्या इनके पैसे से छत बनी क्या? जो है प्रोपगंडा फैला रहे, अपनी छत में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव आज ईदगाह पहुंच रहे थे, उनको भी रास्ते में रोका गया। पुलिस ने कहा कि तानाशाही का दौर है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और उस इमरजेंसी में सबसे उसके जो कार्यक्रम थे, सबसे ज़्यादा फोकस था उनका नसबंदी पर। उस समय एक नारा दिया था हमारे क्षेत्र की जनता ने, बुजुर्गों ने, कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंशीलाल। ठीक सन 77 में क्या हुआ था उस इंदिरा गांधी का? उस इंदिरा गांधी जी का असर क्या हुआ था? जो ये बीज बो रहे ना, ये कुआं खोद रहे अपने लिए, ये अपने लिए खोद रहे और किसी के नहीं। इस आरएसएस में ज्यादातर रंडवे लोग हैं। रंडवे समझते हो आप? हमारे यहाँ जिसकी शादी नहीं होती उसको रंडवा बोलते हैं। इन लोगों को परिवार का तो पता नहीं, परिवार का क्या है, परिवार में किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, भाईचारा कैसे होता क्यों? ना तो इनके लड़कियाँ, ना इनके लड़के, ना इनके रिश्तेदार, ना इनके रिश्तेदारी, ना ये कोथली देना जानते, ना इनके आती। तो ये तो ड्रामा है, प्रोपगंडा जिसको बोलते हैं। देश में प्रोपगंडा नहीं होना चाहिए। देश में सरकारी प्रोपगंडा चल रहा, सरकारी, उसके ऊपर कोई कानून नहीं। एक आम साधारण व्यक्ति कोई ऐसी बात करके देख लो, उस पर 50 धाराएं लग जाती हैं, उसको जेल में भिजवा दिया जाता है। इनके ऊपर कोई धारा नहीं। ये संविधान से भी बड़े हो चुके। ठीक है, तो आप लोगों ने मिलकर ईद मनाई। आप लोगों के साथ जो भाईचारा है वो मजबूत रहा। हमेशा से मनाते हैं भाई। कौन है ये? हमारे भाई तो हैं, हमारे भाई तो हैं। ये पैदा हम यहाँ हुए, हमारे बुजुर्ग यहाँ पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग यहाँ से चले गए, सबको चले जाना कौन रहेगा? आपको पता 5126 वर्ष कलयुग को लगे हुए। वाह,
5126 वर्ष पहले द्वापर युग था और इस कलयुग का समय 4,26,873 वर्ष और बाकी है। 4,26,873 वर्ष। इस दौरान अभी तो देखो जब और समय आएगा क्या क्या होगा। उसके बाद कोई फिर महान आत्मा जन्म पृथ्वी पर लेगी और वो इन ऐसे राक्षस नुमा विचार वाले प्रवृत्ति के लोगों का नरसंहार करेगी और फिर यहाँ पर जैसे पहले सतयुग में होता था वैसे इस धरती पर फिर से अमन चैन कायम हो जाएगा। तो आप इन जो ये सारी चीजें आप इससे सहमत नहीं है कि भाई सड़कों पर नमाज पर रोक लगना चाहिए, इस सब से आप सहमत नहीं है? नहीं, हम तो सहमत नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो अभी जो मीट की मछली की दुकान ये सब बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं आपको लोग पहले मंदिर जा रहे हैं तो दिक्कत। मैं पहले भी कहा था एक दिन, हाँ, मीट टंगा हुआ है, हाँ, हम बरते हैं, हम वहां से जा रहे हैं, वो मीट उतर के हमारे मुंह में आ जाएगा क्या? या हम बुड़का भरेंगे उसमें जाके? अरे तो अपनी इच्छा है भैया, जिसको खाना वो खाएगा। ब्राह्मण मीट खा रहा बहुत, हम सब ब्राह्मणों को बदनाम कर दें क्या? जैनी दिल्ली में जाके मीट खा रहे, क्या हम सारे जैन धर्म को बदनाम कर दें क्या? इसमें धार्मिक सिस्टम नहीं है, वो इंसान की स्वयं की इच्छा है। 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति हो गया वो स्वतंत्र है, उसके अपने आप पर निर्भर है, वो उसको क्या करना क्या नहीं करना। ये खूब तो सड़कों पर नमाज पढ़ो, अगर ईदगाह में जगह नहीं, ये खूब छतों पर नमाज पढ़ो। हमारा क्या नुकसान है वो बता दो आप, हमारा क्या जा रहा? रोड जाम होता है वो सब। एक महीना कावड़ चलती है, हरिद्वार से लेकर राजस्थान तक का रोड जाम रहता है। तमाम उसके जो सहयोगी रोड हैं वे जाम रहते हैं। उस समय क्या अस्थाई रास्ते नहीं बनाए जाते? अस्थाई रास्ते बंद हो जाते हैं, अस्थाई रास्ते बनाए जाते हैं। क्या उस समय भी मुसलमान ही बंद करता है उन रास्तों को? मुसलमान शिविर लगाते हैं। आपको लग रहा है निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को हर त्योहार पे, हर जुम्मे पे? सीधा टारगेट सीधा फोकस। 27 नजदीक आ रही ना, 27 का चुनाव नजदीक आ रहा। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। गल शहीद थाना मुरादाबाद मिनी पाकिस्तान, खाड़ा पार मुजफ्फरनगर मिनी पाकिस्तान, पठानकोट बड़ौत मिनी पाकिस्तान, कैराना मिनी पाकिस्तान, सहारनपुर मिनी पाकिस्तान। फिर भैया हिंदुस्तान कहाँ है? मुझे वो तो बता दो आप, हिंदुस्तान कहाँ है फिर? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्षेत्र मिनी पाकिस्तान, हिंदुस्तान कहाँ है फिर? अरे क्यों ड्रामा कर रहे, क्यों इस देश का नाश करना चाह रहे? बिल्कुल इतने लोग, ये गंगा जमुना तहजीब से यहाँ पर लोग रहते आए दूर से। राष्ट्रपति जी मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? कौन थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जोड़ कर बोल रहा हूँ संपादक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुस्लिम थे ना, देश के राष्ट्रपति थे, पूरा जीवन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने शादी भी नहीं करी। इतनी नफरत थी तो क्यों राष्ट्रपति बना? इतनी नफरत थी तो क्यों वैज्ञानिक बनाया? वो तो बीजेपी नहीं बनाया था, मैं गलत तो नहीं कह रहा। अशफाकुल्ला खान कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे जो देश के राष्ट्रपति बने? कौन थे जो कदम कदम पर आज़ादी की लड़ाई में जो शहीदी दी मुसलमानों ने? उनको भूल गए क्या? ये क्या देश इनका नहीं है? या इन गैरवे धारा ने, इन जो ये कुछ लोग गांव में मुस्टंडे घूम रहे, या इन्हीं से देश चलेगा क्या? देश इनका ही है क्या? देखा गया भारी पुलिस फोर्स, 1300 कैमरे, कई बटालियन और निगरानी। तो क्या आपको लग रहा है कि देखो, उसे देखा जा रहा है? मैं आपको एक बात बताऊंगा, मुझे संभल की जो दिमाग में बात आती है, संभल की मेरे गले ये बात नहीं उतर रही। अनुज जो सीओ है वो मेरा भी अनुज है, हमसे छोटा है। मैं भी स्पोर्ट्स से सर्विस करके आया, वो भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है कुश्ती का। स्पोर्ट्स वालों का दिमाग सबसे ज्यादा ठंडा होता है, और वो भी कुश्ती का दिमाग तो बहुत ठंडा दिमाग का पहलवान होता है। और अनुज वाकई में ही ठंडे दिमाग का पहलवान था।
जब कुश्ती करता था बहुत होशियारी से कुश्ती लड़ता था, देश का नाम उसने रोशन किया। मेरी समझ में ये नहीं आता, मैं आपके माध्यम से अपने भाई को, छोटे को, ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या दाब आ गई, क्या स्थिति है, या तो अपनी स्थिति स्पष्ट करो। वो तो अनुज तो बहुत भाईचारे से रहने वाला, कल को किसकी सरकार आएगी, कल को उसके ऊपर कोई आफत जापत आएगी, मान लिया हमें भी दर्द बनेगा। मैं तो ये कहता हूं कि आप इस सरकार के हाथों में की कठपुतली मत बनो, इस सरकार के हाथों में मत खेलो। हमें अनुज जी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो आज आप ईद में शामिल रहे तो कैसे सेलिब्रेट किए? बड़ा अच्छा लग रहा है, सबसे मिलना जुलना हो रहा है, वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। और हम तो सबके त्योहारों में जाते हैं, जैनियों के त्योहार है उसमें भी आएंगे, हिंदुओं के त्योहार है उसमें भी जाएंगे, इनके त्योहार है इसमें भी आएंगे। ईदगाह गए थे आप, कह रहे थे? हाँ, ईदगाह गए थे बड़ौत सुबह। अच्छा। हम भी थे, बड़ौत के चेयरमैन जी भी थे, नरेश ठेकेदार भी थे, और अभी छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी टांडा बोड्डा, वहाँ पर भी अशारा, वहाँ भी गए हैं। तो मतलब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, माहौल यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये 5-4 बकवासबाजी करने वाले लोग हैं। अब इनको योगी जी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना है, बीजेपी को। कोई मौर्य पोर्य है, कोई मौर्य बता रहे, कौन मौर्य है? वो विधायक का चुनाव भी हार गए थे उसको। हाँ, पूरा नाम मुझे हालांकि पता नहीं, हम जानते भी नहीं। वो कोई मौर्य है, उसको तैयार किया जा रहा योगी जी को उससे प्रदेश से हटाने के लिए। इसलिए भी कुछ ये बमंडर हो रहा। पीछे नहीं था क्या कावड़ यात्रा पे कि सब लिखेंगे अपनी दुकानों पे करीम घर, इस्माइल खान ढाबा, पहचान लिखनी होगी। पहचान लिखनी क्या है ये कोई इस बार इस तरह के आह्वान होते हैं कई बार कि भाई मुसलमानों का बाइकआउट कर दो, उनसे हाँ। सामान मत खरीदो, होटल पे खाना मत खाओ। हाँ। अभी ये भी सामने आया कि मथुरा में जो मंदिर है उसके आसपास से जो मुस्लिम दुकान है उनको हटा दो। वो कह रही है थूक सकते मुझे हैं। बता दो कोई भी, अरे एक आधा गंदा इस तरह के आप लग रहे हैं। एक बात बताओ, ये जेल में इतने लोग जा रहे हैं, जेल में सारे के सारे 60% मुसलमान थोड़ी हैं, सनातन धर्मी भी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेरी बिरादरी के लोग हैं, मुझे ये कहना भी गुरेज नहीं। और मैं अपने उन भाइयों से भी कहता हूँ, झगड़ा मत करो, प्यार बना करके रखो, कुछ नहीं रखा झगड़ों में। जो व्यक्ति ऐसे मौके पे प्री प्लान ऐब करता है वो खुरापाती है, और खुरापाती तत्वों का समाज में बिल्कुल जगह नहीं। उन बहिष्कार उनका होना चाहिए, जेल में उन लोगों को डालना चाहिए। ठीक है, तो जी आज ईद का त्योहार है तो कैसे सेलिब्रेट किया? आज हमारे पास ये ग्राम ओशिका में विनोद खेड़ा जी आए और इन्होंने सबके साथ मिलके घर घर जाकर सबके घर खाना खाया और यहाँ सब लोग इकट्ठा आया, बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलनसार होया और खुशी के साथ ईद मनाई गई। तो हिंदू मुस्लिम सब मिलके आपस में ईद हाँ। मना रहे हैं। इस बागपत जिले में ऐसा कोई मामला नहीं कि कोई हिंदू हो या मुसलमान, ना यहाँ कभी अब से पहले सन 2013 का झगड़ा आया तब भी यहाँ ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, और ना ही आपस में ऐसा कोई दूरी बढ़ी। तो आज भी प्यार है। तो एक जो माहौल बनाया जाता है कि भाई कहा जाता है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है कि भाई ईद नमाज को लेकर, आप कैसे सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा? ये तो एक भाजपा की पॉलिसी है, एक इलेक्शन का मामला है कि किस तरह से लोगों को भड़काकर हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया जाए और ये एक तरफा इनकी वोट ले लें, लेकिन हिंदुओं की। लेकिन ऐसा कोई मामला ना अब से पहले हुआ और ना आइंदा होने वाला है। लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आज वो ड्रामा जो भी करते हैं वो सब समझते हैं कि किस तरह से राजनीति की जा रही है। जब आपको पता चला कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है भी, जब आपने सुना कि भाई छत पे भी संभल में बोला गया, तो आपको कैसा लगा? मतलब कैसा फील हुआ? नहीं, ये तो महसूस होता है, तकलीफ पहुंचती है इन बातों से कि हमारा मुख्यमंत्री जो एक धाम का वो भी है, धर्म का मानने वाला, और इतना खास वो इस तरह की बातें करे कि किसी धर्म के बारे में इस तरह की सोच रखे कि वो नमाज के बारे में कहे जो 5 मिनट के सिर्फ 5 मिनट लगती है, 5 या 7 मिनट उसमें खर्च होती है, और उसके बारे में वो इस तरह की बातें समाज के सामने पैदा करे जिससे लोगों की दूरी बढ़े या समाज को तकलीफ पहुँचे, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो आपको लग रहा है कोई भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ? ये भेदभाव तो बिल्कुल सामने है कि इस तरह के भेदभाव किया जा रहा है।
ये सरकारी तौर पे किया जा रहा है, आम नहीं किया जा रहा। अच्छा, हाँ, ये सरकार बाकायदा टारगेट पर ले रही है ठीक है, मुसलमान। मतलब जनता में भेदभाव नहीं है। आप ये देखिए, सारे के सारे बीजेपी में नेता खराब नहीं है, 2-4 ही नेता इस प्रवृत्ति के हैं जिनका दिमाग पता नहीं परमात्मा ने कहाँ पहुँचा दिया। 28,800 वर्ष, 28,800 वर्ष, फिर सुन लो, रावण ने राज किया था इस धरती पर 28,800 वर्ष। वो नहीं रहा, वो चला गया, ये भी चले जाएंगे। हम लोग तो सहनशीलता वाले लोग हैं, 5 साल में ना 10 में ये भी चले जाएंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे को तो जाना है, चले जाएंगे, ये भी कर लेना दो इनको जो उत्पात मचाना। हम इनके उत्पात से बिल्कुल ना डरते ना घबराते, हम अपना भाईचारा कायम रखेंगे क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो आप सब लोग एकजुट हैं? एकजुट, सब लोग एकजुट है। हमारे यहाँ किसी में कोई मतभेद नहीं, हिंदू मुस्लिम के यहाँ जा रहा, मुस्लिम हिंदू के यहाँ जा रहा। अब नवरात्रे चल रहे हैं और ईद भी है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बताइए जी, क्या नाम हुआ आपका? यूनुस। तो यूनुस जी, आज ईद का त्योहार है, तो कैसे त्योहार? बहुत बढ़िया तरीके से त्यौहार मनाया गया। और हमारे खेड़ा जी पिछले करीब 20-22 सालों से हमारे पास बराबर निरंतर आते जाते रह रहे हैं, और हम और ये एक साथ सर्विस भी किए हैं। अच्छा, इस तरह से मतलब हम रहते थे वहाँ फौज में भी और यहाँ भी। आप मिलिट्री में थे पहले? हाँ, दोनों एक साथ है। अच्छा। एक यूनिट में काम किया दोनों ने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। और विनोद जी आकर के घर घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से हाल चाल पूछ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ भाईचारे से सारी चीजें हो रही है, लेकिन जब आप कोई चीज खबरें सुनाई देती है, जब इस तरह फरमान आता है कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है, छत पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो आपको कैसा फील होता है? वो बिल्कुल विस्फोटक है। जो हमारा गांव का जीवन है ये बिल्कुल सामान्य शैली पर चल रहा है, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर आज भाषण दिए जा रहे हैं, न्यूज़ें फेंकी जा रही हैं, वो बिल्कुल विस्फोटक है। वो चाह रहे हैं किस तरीके से लोग आपस में झगड़ा करें, लेकिन जो गांव की पब्लिक पे अब तक भी शांत रह रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गांव में आप लोग सब मिलजुल के सारे बिल्कुल त्योहार मनाते हैं? चाहे एकदम, हम इनके त्योहार में जाते हैं, हमारे त्योहार में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए सर, कैसे देख रहे हैं आज ईद के त्योहार पे? बहुत अच्छा माहौल है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और आज ईद का त्यौहार है, तो सभी लोग बड़ी सद्भावना के साथ, हिंदू मुस्लिम मिल के सब लोग त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई आपस में भेदभाव नहीं है, सब सद्भावना के साथ त्यौहार मना रहे हैं ईद का। तो आज आप नमाज के लिए ईदगाह गए होंगे जी। तो रोड पे नमाज पढ़ी या अंदर? नहीं, देखिए, रोड पे किसी को भी नमाज पढ़ने का कोई शौक नहीं है मुस्लिम समुदाय को। सिर्फ वो मजबूरी होती कि ईदगाह अगर फुल हो गई है तो 2-4 आदमी नमाज पढ़ लिया। अगर प्रशासन को उस पर एतराज है, कोई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे या अपनी ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे। जो प्रशासन की गाइडलाइन हम उसका पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि भाई दूसरा त्यौहार भी लोग मना रहे हैं सड़कों पे, लेकिन हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन की अगर कोई गाइडलाइन है हम उसका पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ रहा है। सड़क पे नमाज पढ़ने का मुसलमानों को कोई शौक नहीं है। सिर्फ ये है कि जब ईद का फुल हो जाती है, जगह नहीं बचती है, तो मजबूरी हो जाती है नमाज पढ़ना, लाचारी। वो लाचारी में पढ़ी जाती है। नहीं तो हम पूरी तरीके से हम अपनी ईदगाह में नमाज अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो साहब आखिर में क्या संदेश देंगे इस पूरे? मैं सभी भाइयों को ये संदेश दूंगा, आज ईद का त्यौहार है, अपना बहुत हर्षोल्लास के साथ प्यार से सबसे गले मिल करके अपना ईद मनाएं और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो गैरकानूनी कार्य हो या जिससे हमारा संविधान जिसकी इजाज़त ना देता हो। हमारा जो भाईचारा है आपस का वो जिंदा रहे और कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे ये खुराफाती तत्व जो हैं गलत दिमाग के, उनको मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको कहने का, उंगली उठाने का मौका ना मिले। जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि ऐसे समय पे माहौल खराब कर दो, उनको उनके मंसूबे उनके पास ही रखे रह जाएं, कोई ऐसा कार्य ना करें। वो जो चाह रहे हैं वो काम हो ना, उनके मंसूबे अब ऐसे रखे रह जाएं और उनको उल्टी मुंह की खानी पड़े, उनको पता लगे कि यहाँ कितना भाईचारा है।
ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि अब तक तो ईद का मुद्दा चल रहा था, अब एक नया मुद्दा आ गया है वक्फ को लेकर, वक्फ बिल, तो उस पर आप कैसे देख रहे हैं? सरकार उस पर भी फंसी हुई है। आप एक बात बताओ मुझे, इन मुद्दों पर हमेशा से चौधरी अजीत सिंह जी भी बोलते आए, जयंत चौधरी जी भी बोलते आए। जयंत चौधरी जी भी इन मुद्दों पे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हो, चाहे पासवान जी हो, ये तो चंद्रबाबू नायडू हो, ये सब लोग इस बिल का तो विरोध कर रहे। उसमें हमारा ना मानना क्या है? कोई नहीं आना भी चाहिए आपके हिसाब से, नहीं आना चाहिए वक्फ? बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा कार्य देश में नहीं होना चाहिए जिससे देश में विघटनकारी तत्व मजबूत हों, क्योंकि हमारे देश ने पहले भी बंटवारे देख चुके, और उन बंटवारे होने का, अलग अलग होने का क्या नुकसान है वो हम भुगत रहे। नहीं तो आज भारतवर्ष इस संसार में सबसे बड़ी महाशक्ति होती अगर हमारा राष्ट्र जैसे पहला था वैसे होता। अगर अलग अलग घर फटेंगे वो घरों में कमजोरी हो जाती है। आप किसी घर को देख लीजिए, देहात में देख लीजिए, जो 2 बीघे का घेर हो उसमें 5 भाई अलग अलग हो, जो छोटी छोटी कुटिया बनती हैं। तो आज हमारा भारतवर्ष जो है आज संसार में नंबर 1 होता, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारतवर्ष को। तो आध्यात्मिक गुरु भारतवर्ष था, लोग यहाँ से शिक्षा लेते थे। शुक्रिया। एक मोबाइल पे एक बात